तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है। तो आज के दिन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लारावेल की करंट एप्लीकेशन, जो कि हम लोग लारावेल की मदद से बनाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। और जो भी लोग जो है सर्च कर रहे हैं कि लारावेल की एप्लीकेशन के लिए ट्यूटोरियल, तो आपके लिए ये वाली वीडियो आप लोग के लिए ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, हमने खोली हुई है। तो इसका तो अभी कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए वी हैव टू ओपन जैम। सो ये हमारा जैम्प है और हमने यहाँ से दोनों सर्वर ओपन कर लिए हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ से रैम को क्लोज़ कर देते हैं। सर्वर हमारा बैकग्राउंड पे प्रोसेस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिनको अगर आइडिया हो तो हो, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ से हम CMD टाइप करेंगे और ये हमारा CMD खुल गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने एक क्यूरी लिखनी है जिससे हमारा प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। ठीक है, लारावेल की एप्लीकेशन। तो हमने क्या लिखना है, कंपोजर क्रिएट माइनस हाइफन प्रोजेक्ट Laravel / Laravel, then project name, whatever you want to type here, like I will give it CRUD practice. Alright, मैं इसको दे रहा हूँ CRUD practice. So you have to enter. मैं अब इसको एंटर कर लेता हूँ और ये हमारी प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होने लगा है। तो ये जो है हमारे पास प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम ले लेता है, ज़्यादा नहीं लेता, कोई 2-3 मिनट ले लेता है, depending upon the internet speed and specification of the laptop or PC, whichever you have. So it's installing right now. मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं हो, तो मैं काम करता हूँ कि इसको वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक। तो मैं आपको डायरेक्ट जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको वीडियो रिज्यूम कर दूँगा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है डाउनलोड हो चुका है। और आई डोंट नो ये क्या आ रहा है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है कि यहाँ पे 3 माइग्रेशंस आ रही हैं और ये डन लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप। लुक, वी हैव द फोल्डर राइट देयर, CRUD practice which we made. ये हमारे पास फोल्डर आ चुका है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से CMD कर लें या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ही कोड से ओपन कर लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा कुछ यूज़र इंटरफेस आ चुका है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ we have to configure database. First of all we have to go to database. हमें database में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लेता हूँ। डेटाबेस ओपन करने के लिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कैसे एक्सेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने लोकल हो पहले तो आप जो है जैम से भी ओपन कर सकते हैं, माइस्क्वल से एडमिन पे क्लिक करके। और सेकंड हमारे पास स्टेप ये है कि हम ऐसे, हमारा जैम किधर है, जैम खोल लेते हैं। ओके, सो हमारा जैम्प ओपन हो चुका है। तो हम सबसे पहले तो ये एडमिन पे क्लिक करके भी हम डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग ये पोर्ट जो है ना, पोर्ट नंबर यहाँ पे टाइप करके हम फिर भी डेटाबेस हम अपना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है।
सो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ओपन हो चुका है एंड डेटाबेस। और जो सेकंड स्टेप था हमारा लोकल होस्ट कॉलन कॉलन सैम 80, ठीक है, पोर्ट नंबर 80। तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट एंड देन 80, देन वी हैव टू राइट php my admin, ठीक है। तो आप ये ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका देखें ये ओपन हो चुका है। अच्छा, तो हम अपने प्रोजेक्ट पे वापसी आते हैं। सबसे पहले हमने अपना प्रोजेक्ट डेटाबेस का नाम रखना है। हम क्या नाम रखते हैं, हम रख देते हैं करंट प्रैक्टिस। यस, दिस वन इज गुड। ऑलराइट, सो वी हैव टू क्लिक क्रिएट। हमें क्रिएट पे क्लिक करना है एंड देन आवर database has been created. All right, so I think actually something is wrong. हमारे पास पहले इसी नाम का डेटाबेस बन चुका है, तो वो सेकंड टेबल पे चला गया। तो हम इसमें प्रैक्टिस के नाम से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, किसी भी नाम से डेटाबेस बना सकते हैं। प्रैक्टिस वाईटी के नाम से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस। So the database has been created. Look, it will look like this. All right, database practice YT, and then you have to copy it from there. आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे वापसी आते हैं एंड देन हम .env फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे db कनेक्शन SQLite, ठीक है। हम इसको रिमूव करके क्या लिखेंगे, आपका जो भी डेटाबेस हो आप वो लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पे माई SQL है, तो ज़्यादातर माई SQL ही चलता है, तो मैं इधर माई SQL लिख देता हूँ। मेरा डेटाबेस भी माई SQL है। एंड देन डीबी डेटाबेस में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ये रूट ही रहेगा, पासवर्ड इसका नल ही रहेगा। और तो ये हमारे पास डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें माइग्रेशन भी चलानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक माइग्रेशन बनाएंगे यूज़र्स के नाम से, बल्कि माइग्रेशन यूज़र्स की जो है हमारे पास माइग्रेशन ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो हम यहाँ गए यूज़र्स टेबल एंड देन हेयर्स द नेम, ईमेल वेरीफाइड। सो आपको यहाँ से पासवर्ड हटा देना, ठीक है। पासवर्ड, नेम, ईमेल एंड हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख दें, कंट्री लिख देते हैं या चलो एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। रिमेंबर टोकन भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्कीमा इसका रेडी हो गया यूज़र्स टेबल का। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइग्रेशन ऑन करेंगे। हम क्या कमांड रन करेंगे, php artisan and migrate। Alright, so we have clicked migration and then look like that. Look at that, migration has been ready and our table has been created. So yeah, yes, हमारा यूज़र्स का टेबल रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा यूज़र्स का टेबल है। तो सबसे पहले अब हमारा क्रिएट का काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक व्यू बनाएंगे, ठीक है। एक व्यू हमें चाहिए होगा, रिसोर्सेस व्यू, और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या फिर वेलकम का, ठीक है, सही है। नहीं, हम यहाँ से वेलकम हटा ही देते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज व्यूज़ हम यहाँ पे बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, हम लिखेंगे रजिस्टर या फिर क्रिएट, जो भी आपने लिखना लिख सकते हैं, create.plate.php।
सो यहाँ पे हमारी फ़ाइल बन चुकी है क्रिएट के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसके लिए अब हमें एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म चाहिए होगा। बूटस्ट्रैप फॉर्म, सबसे पहले हमें CDN चाहिए होगी, ठीक है। हम पहले CDN लेंगे इसकी। CDN हमारे पास CSS, ठीक है। ये यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद Ctrl+1 ब्रॉयलर प्लेट एंड देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। लिंक स्टाइल शीट एंड देन यहाँ पे 1 मिनट। बूट स्ट्रैप हम ये वाली नहीं लेंगे, CDN बूट स्ट्रैप CDN 4.6 वाली ले लें। कोई इशू नहीं, आप कोई सी भी लगा लें, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे ये लगा दी है। तो ये देखें हमारी बूट स्ट्रैप एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्म चाहिए। फॉर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स। आप वैसे भी लिख सकते हो बूट स्ट्रैप फॉर्म्स। ये हमारे पास आ चुका है फॉर्म्स। सो अब हम यहाँ पे बॉडी बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इधर हमने फॉर्म के अंदर लिखा है @CSRF। ये हमने CSRF का टोकन पास कर दिया। ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमें पेज नहीं दिखेगा। तो अब हमने किस नाम से, हमारे पास एक आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास नेम आ जाता है, ठीक है। तो नेम के लिए सबसे पहले हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे और इसको हम कर देंगे नेम एंड हियर आई विल रिमूव स्मॉल id एंड देन इधर हम इनपुट टाइप इसकी लिख देंगे टेक्स्ट एंड देन नेम, इसको हम देंगे नेम के नाम से, ठीक है। ये हमारा नेम का काम पूरा हो गया। नेम, ईमेल। अच्छा, हमने पेज भी तो देखना है ये वाला, तो उसके लिए हम web.php में जाएंगे। राउट :get, या फिर आप व्यू भी बना सकते हैं, राउट : व्यू। तो हमने व्यू URL हम इसका देंगे क्रिएट एंड व्यू हम इसका देंगे, क्या देंगे, create.plate. हम क्रिएट देंगे, ठीक, क्रिएट हमने लिख दिया। तो अब हम मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। जैसे ही अब हम यहाँ पे लोकल होस्ट :80 एंड देन हम लिखेंगे क्रिएट। ओके, ओहो, तो मुझे याद नहीं आया, मैंने PHP आर्टिसन सर्व तो किया ही नहीं है। ओ, आर्टिसन सर्व एंड देन हमारे पास ये लोकल होस्ट आ जाता है। तो अभी हमारा सर्वर ऑन हो चुका है, ये हमारा वेलकम है, यहाँ पे हमने हाई लिख दिया, ठीक है। और अभी हमें इससे कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी इससे लेना देना नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट जो हमने create.web.php में हमने क्रिएट बनाया था, ये अब ये URL हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो ये फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। ये वाला फॉर्म हमें वहाँ पे शो हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक नेम तो बना लिया। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे, हमारा डेटाबेस का क्या नाम था, प्रैक्टिस YT है ना, यही नाम था। हम यहाँ पे आएंगे, प्रैक्टिस YT में। तो और हम यूज़र्स में हम देखेंगे हमने क्या फील्ड्स दी थी। ईमेल नेम हो गया हमारे पास, ईमेल हमारे पास ये है, हम यहाँ से स्मॉल id हटा देंगे। ईमेल ही है एंड नेम हम यहाँ पे इसका रख देंगे नेम इक्वल्स टू ईमेल, राइट।
तो ये नेम ईमेल हो गया और इसका एड्रेस हम देख लेते हैं। पासवर्ड हमें चाहिए नहीं, एड्रेस लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और नेम इसका आ गया हमारे पास एड्रेस। नेम इसलिए जाता है कि इसका जो नेम होता है ना, वो जो हम कंट्रोलर से भेजते हैं, तो वो ताकि इस फॉर्म का डेटा हमारे पास डेटाबेस में चलेगा। ठीक है, हम इस नेम को कॉल करते हैं कंट्रोलर के अंदर, तो हम इसीलिए नेम का यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से आइडेंटिटी है इस इनपुट फील्ड की। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ डेटा आ चुका है, हमारे पास फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ईमेल एड्रेस, नेम एंड एड्रेस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे फॉर्म का मेथड which is post, alright, and then we will give it action हम इसको देंगे create URL इंटरपोलेशन लगेगी यहाँ पे, और URL में हम इसका कोई भी दे सकते हैं। जो अभी हम बनाने जाएंगे इंसर्ट कर देते हैं। सही है, इंसर्ट। अब हम राउट बनाएंगे एक इंसर्ट का, राउट कॉलन पोस्ट। ये मेथड हमारे पास वही होगा जो हमने फॉर्म में दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट आएगा एंड देन हमें एक कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लेते हैं। हम यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल एक और नया टर्मिनल बनाएंगे एंड देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे PHP आर्टिसन मेक करंट कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोलर बन चुका है। और यहाँ पे अच्छा, पहले यहाँ इसको कमेंट कर दूँगा मैं, PHP आर्टिसन मेक करंट कंट्रोलर। सॉरी, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर करंट कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर भी लगेगा बीच में। तो ये हमारे पास कंट्रोलर बन चुका है। अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोलर में दिखा देता हूँ, PH कंट्रोलर करंट कंट्रोलर, ये हमारे पास करंट कंट्रोलर। ठीक है, ये बन चुका है। ये हमारे पास आएगा डेटाबेस के अंदर नहीं, ऐप HTTP और कंट्रोलर करंट कंट्रोलर। ठीक है, तो अब ये कंट्रोलर बन चुका है। अब हम यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स देंगे और करंट इस कंट्रोलर को कॉल कराएंगे। ये आ गया हमारे पास कंट्रोलर एंड देन हम ये जो देंगे, हम मेथड का नाम देंगे जो हम कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे कॉलन क्लास लगाना भूल गया। और ये चेक कर लीजिएगा, आपके पास ये लाजमी आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आपका करंट वर्क नहीं करेगी, कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरे केस में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, इंपोर्ट हो गई ये क्लास। और यहाँ पे हम नाम देंगे इसको इंसर्ट का और यहाँ पे कॉलन लगा देंगे टर्मिनेटर। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे इंसर्ट को और हम यहाँ पे कंट्रोलर पे आ जाएंगे, करंट कंट्रोलर पे। और ये रहा करंट कंट्रोलर। हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन इंसर्ट। सही, ये हमारे पास वही नाम है जो हमने दिया था। और यहाँ से हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करवाएंगे, रिक्वेस्ट, और इसको कोई भी आप वेरिएबल दे दो, $रिक्वेस्ट दे दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक DB बनाएंगे, टेबल हम क्वेरी बिल्डर से कर रहे हैं। तो डॉलर हम किस नाम से हम बनाएंगे, इंसर्ट के नाम से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे DB कॉलन टेबल का नाम है हमारे पास क्या है, यूज़र्स। और यूज़र्स के टेबल में हमारे पास हमने क्या करना है, DB टेबल्स के अंदर हमारे पास यूज़र्स का टेबल है, उसके अंदर क्या करो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट
इंसर्ट डॉलर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में से हम यहाँ पे ऑल पास कर देंगे, ठीक है। और ये क्लास इंसर्ट इंपोर्ट क्लास करना पड़ता है, तो इसकी भी क्लास इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। बल्कि हम रिक्वेस्ट ऑल नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ये हटाएंगे और देन हम लिखेंगे यहाँ पे नेम, ठीक है। नेम ये हमारे पास डेटाबेस वाला है, ठीक है। तो डेटाबेस वाले नेम में हम डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट में हमारे पास नेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, ये एरर एक्सपेक्ट कर रहा है, ओके। ओके, तो हम यहाँ पे इंसर्ट लिखेंगे एंड देन एरे पास करेंगे इसको, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। नेम है ये हमारा वो वाला डेटाबेस वाला, ये वाला नेम है, ठीक है, ये वाला नेम है। तो जो हमने टेबल का नाम दिया था ना, कॉलम का नेम, ये वाला नेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेम आ गया, नेम हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आ गई। रिक्वेस्ट में से हमने क्या उठाना है, नेम उठाना है। नेम उठा लिया। अब उसके बाद हमने क्या देना है, इसको ईमेल देनी है। ईमेल हमारे पास कौन सी होगी, ये होगी ईमेल वो वाली डेटाबेस वाली। डेटाबेस वाले के अंदर हम लोग क्या पास करें, डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल हम दे रहे हैं, या इसको जो हमने इसमें देखी थी, पहले देख लेता हूँ मैं, ये इनपुट नेम ईमेल, और उसके बाद हम क्या देंगे, इसको एड्रेस देंगे, एड्रेस एरो ऑपरेटर एंड देन डॉलर रिक्वेस्ट, हम इसको एड्रेस देंगे। तो ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, इसको रिटर्न व्यू, हम या फिर रिटर्न रीडायरेक्ट बैक भी लगा सकते हैं। यानी अगर हमारी सक्सेसफुली क्यूरी रन हो जाती है तो ये हमें वापसी वही वाले पेज पे ले आए, ठीक है, जहाँ से हम क्यूरी हमने इंसर्ट रेडी करी थी, ठीक है, हमने रिकॉर्ड भेजा था। यहाँ से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, क्रिएट पोस्ट एक्शन इंसर्ट, ठीक है, ये यूआरएल आ गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे जॉन डो, सॉरी गलत नाम ले रहा हूँ मैं, जॉन डो जो भी है। ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे john@gmail.com, एड्रेस हम लिखेंगे लंदन, और ये हमने किया सबमिट। और होप्सो के यहाँ पे डेटा, और ये देखें ये हमारे पास डेटा आ चुका है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट हमने ऐड नहीं किया था, तो ये नहीं आया, ठीक है। ये हमारे पास क्रिएट का काम तो हो चुका है, ठीक है। और अब हमारे पास रीड एंड डिलीट, अपडेट एंड डिलीट बच चुका है, तो अब हम वो भी कर लेंगे। तो अब सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने एक यहाँ पे व्यू बनाना है, index.plate.php, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेटा को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फॉर्म, सॉरी टेबल चाहिए। तो अब टेबल हमें कहाँ से मिलेगी, बूटस्ट्रैप टेबल। तो ये हमारे पास टेबल आ चुके हैं। मैं ये वाला उठा लेता हूँ टेबल, एंड देन हम यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे 2 टेबल आ चुके हैं मेरे ख्याल से, तो ये 2 एक रिमूव कर देंगे, हम एक रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, नेम, and the third one we have to write email, and the fourth one is address, all right।
सो ये हमारे पास हमने फील्ड सेट कर दिए। हमने इसका व्यू भी बनाना है। अच्छा, तो अब ये जो है हम व्यू नहीं बनेगा, ये कंट्रोलर का ही बनेगा, ठीक है। राउट कॉलन कॉलन गेट स्लैश इंसर्ट सॉरी रीड, हम इसका नाम रीड रख देते। होम कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रीड। ओ सॉरी, ये होम कंट्रोलर नहीं था, करंट कंट्रोलर था। तो ये हमारे पास कंट्रोलर बन चुका है, ये हमारे पास मेथड है। तो रीड करते ही हमारे पास क्या हो, अभी एक फंक्शन कॉल हो और फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, पब्लिक फंक्शन रीड, यहाँ पे बॉडी ब्रैकेट्स, और ये हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीड इक्वल्स टू db कॉलन कॉलन टेबल, यूज़र्स टेबल में से क्या करो, गेट कर लो। तो ये हमारे पास सारा डेटा गेट करके ले आएगा और इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर सेव करेगा। और हमें ये इसको हमें ये वाला डेटा हमें उसको रिटर्न करवाना है। किसको रिटर्न करवाना है, रीड को। हमने यहाँ पे बनाया था इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स को हमें शो कराना है, ठीक है। इंडेक्स को भेजना है डेटा। हमने यहाँ पे URL हमने रीड का दिया, ठीक है। और सब, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने रीड करना है, ठीक है। रीड यहाँ पे लिखा और ये हमारे पास शो हो चुका है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि हमने यहाँ पे URL ऐड नहीं किया। किसका ऐड नहीं किया, हमने बूटस्ट्रैप की CDN इंक्लूड नहीं की, ठीक है। यहाँ पे ये लिखती है, यहाँ पे रीड लिख दिया। और ये हमारे पास देखो ये आ चुका है, ठीक है। ID नेम एड्रेस। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दो TR इसमें से गायब कर देने, एक और ये दो, इन दोनों को हमने यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। हमें एक TR चाहिए होगी और वो चाहिए होगी ये वाली, वो इसी भी ले सकते हैं, एक TR। अब हमने कौन सा लूप लगाना है, यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाएंगे, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे लिखेंगे $रीड एस $R, ठीक है। और यहाँ इस TR को हम Ctrl+X करके Ctrl+V कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया TR। इधर हम लिखेंगे इंटरपोलेशन $R, और इधर ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ID $R और नेम। तो अब देखते हैं इसका कैसा वो आता है हमारे पास। अनडिफाइंड वेरिएबल $रीड। सो कोई मसला आया है वो देख लेता हूँ मैं। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं व्यू को भिजवाना तो भूल ही गया कॉम्पैक्ट करके। अच्छा, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगेगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट लगाएंगे हम, और डबल कोटे सिंगल लेटर्स लगा के हम ये रीड को भेज देंगे बगैर डॉलर लगाए, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये हमारे पास नेम आ चुका है, जॉन डो। इंडेक्स हमारे पास ये $R, इसको हटाएंगे हम। और नेम की अब ईमेल आएगी, $R ईमेल, यहाँ पे हमारे पास आएगा।
हमने इसके अंदर एडिट और अपडेट और डिलीट का काम करना है, ठीक है, यानी ये रिकॉर्ड्स एडिट भी हो सकें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 एडिट और डिलीट के बटन लगाने होंगे। वो काम हम करेंगे इसी के अंदर, किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, TD को 2 दफ़ा कॉपी करेंगे और इधर TH को 2 दफ़ा कॉपी करेंगे। इधर हम लिखेंगे एडिट, इधर हम लिखेंगे डिलीट, ताकि दोनों के अलग अलग सेपरेट कॉलम हो जाए। सही है, ये दोनों आ गए एडिट और डिलीट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे href, सही है, एक ए लगाएंगे, एंकर लगाएंगे, href को रहने दो, और यहाँ पे क्लास btn वार्निंग, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिट, वार्निंग हो गया। टाइप इसकी हम लिख देंगे सबमिट, और इसको अभी हम अभी नहीं देंगे, और इसको हाँ बल्कि दे देते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका राउट बनाएंगे। तो राउट हम क्या बनाएंगे, राउट कॉलन पोस्ट, एक मिनट, सॉरी, राउट कॉलन हम इसकी बनाएंगे गेट। सबसे पहले हम ये, क्योंकि व्यू को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ताकि वो फॉर्म आए ना, ताकि हम फॉर्म से एडिट कर सकें। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम नाम देते हैं एडिट, या हाँ चलो एडिट पेज नाम दे देते हैं, एडिट पेज। यहाँ पे एक हम पास करेंगे /ID, ये हमने यहाँ पे ID पास कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे करंट कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट पेज, ठीक है। हमारा एक URL क्रिएट हो चुका है, और इसको हम कॉपी करके यहाँ से कॉपी करेंगे, और इंडेक्स का है, यहाँ पे इंटरपोलेशन लगा के, सॉरी URL लगा के, और यहाँ पे एडिट पेज, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक कॉमा लगाएंगे, कॉमे के साथ हमें ID भेजेंगे, सही, जो हमें यहाँ पर ये रिसीव हो रही है, ये ID हम भेजेंगे यहाँ पे $R, और यहाँ पे ये ID, सही है। तो अब हम एक चीज़ चेक करते हैं। तो अब हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें 1 शो हो रहा होगा, सही है, ये 1 शो हो रहा है, और यहाँ पे मैं करूँगा तो इधर 2 शो होगा, ये इसकी ये वाली ID शो हो रही है। तो इसी ID के ज़रिए हम डेटाबेस से फैच करेंगे डेटा, और इसको हम एडिट कर देंगे, सही है। अब हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा एडिट के नाम से, ठीक है, edit.blade.php, सॉरी PH लिखा है मैंने, तब PHP लिखना पड़ेगा हमें, सही है। यहाँ पे ये बन चुका है, और सबसे पहले तो हम इसका काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिट पेज हो गया और ID होगी। हमें पहले पेज शो कराना है। अब हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ से अब हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट, और यहाँ पे हम ID पास करेंगे $ID, और हम यहाँ पे एक व्यू रिटर्न करेंगे। सॉरी, पहले हम यहाँ से फैच करेंगे डेटा, $RD में हम सेव करेंगे ये वाला डेटा, DB टेबल में हम क्या लगाएंगे, टेबल का नाम हमारा क्या है, यूज़र्स। और अब हम यहाँ पे क्लॉज लगाएंगे वेयर, यानी टेबल क्या
फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे यूज़र्स टेबल में से फाइंड करो कौन सा टेबल, कौन सी आईडी फाइंड करनी है। तो हम बोलेंगे कौन सा कॉलम फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे देंगे आईडी, और आईडी के साथ हम क्या देंगे, डॉलर आईडी। यानी आईडी कॉलम में से तुम क्या फाइंड करो, जो तुम्हें यहाँ से आईडी मिल रही है, ठीक है। तो तुम ये फाइंड करो और ये हमें रिटर्न कर दो, सही है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट लगा दिया यहाँ पे, उधर कॉलम लगा दिया, ठीक है। और ये हमारी क्यूरी बन चुकी है। अब हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू। किसको रिटर्न करना है, अब हमने करना है एडिट को। ये हमने एडिट को रिटर्न कर दिया, सॉरी कॉम्पैक्ट भी लगाएं, कॉम्पैक्ट सही है। ये हमारे पास वेरिएबल को या फिर डेटा को, कलेक्शन को उस व्यू तक सेंड करने के काम में आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे आर डी, तो आर डी यहाँ पे हमने लिख दिया। और हमें हमने क्या करना है, क्रिएट में से ये टोटल सब कंट्रोल है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, और ये एडिट में आके पेस्ट, सी एस आर एफ लगा रहने दो, यहाँ पे एडिट लिख दो। और ये हमारे पास, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। और नेम की जगह नेम आ गया, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से पहले इसको हटा दो वरना तंग करेगा बार बार। अच्छा, वैल्यू की जगह हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, कंट्रोल सॉरी वैल्यू। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, किस नाम से, आर डी के नाम से भेजिए ना, आर डी। यहाँ पे हम देंगे इसको नेम। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एडिट पेज लगा के वहाँ पे क्लिक करके हम चेक करेंगे कि हमें ये प्रॉपर रिटर्न कर भी रहा है या नहीं। हमने जैसे बटन पे क्लिक किया तो क्या है, एडिट पेज नॉट फाउंड, एडिट पेज। अच्छा, तो हमने उसका नाम, हाँ ये यहाँ पे एडिट पेज लिखना है। तो ये देखो भी, ये जॉन डो आ गया, सही है, हमारे पास एडिट पेज आ गया। ये देखो ये नाम आ गया जो हमने वहाँ पे लिखा था। तो ये आर डी नेम आ गया। हम यहाँ पे एक और वैल्यू दे देते हैं, डॉलर आर डी ईमेल, ईमेल आ गया। और डॉलर आर डी वैल्यू लगा के देना है, सही है, आर डी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एड्रेस आ गया। वैल्यू के अंदर आपने ये सब चीज़ें पास करनी है। अब ये हमारे पास आ चुका है, वैल्यूज़ आ चुकी हैं डेटाबेस से। और अब हमने इसको सेंड करना है एक और कंट्रोलर के अंदर। अब हम इसका एक और व्यू बनाएंगे, या फिर यहाँ पे राउट बनाएंगे। क्या हो गया, राउट कॉलन पैच। अच्छा, हमने एक और चीज़ यहाँ पे पास करनी है, वो पास करनी है यहाँ पे मेथड में यहाँ पे लिखना है पुट, और इधर भी हम लिखेंगे पुट। और एक और चीज़ मुझे याद आई है जो कि हमने नहीं लिखी, URL नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और वो तो हम बना ही रहे। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्लैश आईडी और करंट कंट्रोलर, अरे ब्रैकेट्स करंट कंट्रोलर कोलन क्लास। और ये हम लिखेंगे यहाँ पे अपडेट, मेथड का नाम आएगा हमारे पास अपडेट। ओके, तो अब हम इसका ये कॉपी करके वहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। कहाँ गया हमारे पास एडिट, अच्छा यहाँ पे href आएगा हमारे पास, href सॉरी एक्शन। और यहाँ पे कोलन और ये URL सिंगल कोटेशन अपडेट। और यहाँ पे हमारे पास $RD और ID आ जाएगी, सही है। और बस ये हमारा काम हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे
फंक्शन बनाएंगे अपडेट का, पब्लिक फंक्शन अपडेट डॉलर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, और डॉलर आईडी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर अपडेट के नाम से एक वेरिएबल बना देंगे इक्वल्स टू db कॉलन टेबल यूजर्स के टेबल में से फाइंड करो एम्पेयर आईडी डॉलर आईडी अपडेट। अब हम यहाँ पे एरे पास करेंगे नेम इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट नेम, सॉरी इक्वल्स नहीं आएगा यहाँ पे, एरो ऑपरेटर आएगा जावास्क्रिप्ट वाला, नेम ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। ये हमारा रेडी हो चुका है और ये अगर डन हो जाता है तो अगर हम रिटर्न व्यू कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पे रिटर्न करेंगे हम, इंडेक्स पे, ठीक है। क्या नाम था हमारा इसका, रीड था या इंडेक्स था, रीड था, सही है यार, रीड रीड। तो ये हो गया, तो हम इसका चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। हम यहाँ पे जॉन डो की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं जॉन ब्रदर, सही है। और इधर सबमिट करेंगे तो जॉन ब्रदर के देखें हमारे पास एंटिटी अपडेट हो चुकी है, रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। और हमारे पास रह गया है यहाँ पे, ये भी चेक कर लेते हैं पेरिस ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर लिख देते हैं। तो ये देखें ये भी हमारे पास एडिट हो चुकी है। अब हमारे पास क्या रह गया, डिलीट का, ठीक है। हम डिलीट का भी कर लेते हैं। डिलीट के लिए भी अब हमें एक सेम ऐसे ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, ऐसा ही है। हमने डिलीट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी हमने व्यू बनाने, डिलीट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। ये हमारे पास एक व्यू आ गया और हमें यहाँ पे इंडेक्स में जाके ये इस टी डी को हटा के, ये नीचे वाली खाली टी डी को, और ये इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले हम इसका राउट बना लेते हैं, ठीक है। राउट बनाएंगे हम, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट का बना लेंगे, डिलीट पेज और यहाँ पे आईडी और करंट कंट्रोल, यहाँ पे डिलीट पेज, तो यहाँ पे ये हो गया। और डिलीट पेज का हमने राउट बना लिया, कॉपी एंड पेस्ट इट देयर, एंड आर आई डी तो यहाँ से जा ही रही है और इसका हम वार्निंग से हटा के डेंजर पे कर देते हैं, डिलीट। तो ये देखिए ये डिलीट का बटन भी आ चुका है। हमने इसका भी काम करना है, सही है, वैसे ही काम करना है। डिलीट पेज डॉलर ये आईडी का पास करना है और अब हमने डिलीट पेज का कंट्रोल बनाना है। तो और अब हम यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक
फंक्शन डिलीट पेज $id। काम करते हैं हम ये वाला ही कर लेते हैं, ये कॉपी करके, ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अच्छा ये पेस्ट हो गया, आईडी हो गई, आरडी डीएल लिख देते हैं, यहाँ पे इधर भी डीएल लिख देते हैं, डिलीट पेज और डिलीट, यहाँ पे हम लिख देंगे और डिलीट, ये आ गया है। इधर फॉर्म लगा देते हैं हम, सेम एस ये वाला एडिट वाला कॉपी करेंगे और ये डिलीट पे हम फॉर्म लगा देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है, ठीक है, ये फॉर्म हो गया हमारे पास। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे मेथड डिलीट का, डिलीट, ओके, ये हमारे पास डिलीट हो गया है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे एक और बनाएंगे राउट, राउट कॉलन कॉलन उस, अच्छा ये हम गेट का बनाएंगे, सही, गेट लगेगा इधर। और यहाँ पे हम डिलीट डिस्ट्रॉय का बना देंगे, सही, डिस्ट्रॉय, ये इधर आईडी करंट कंट्रोलर कॉलन क्लास और यहाँ पे डिलीट डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हम इसका भी कंट्रोलर बना लेते हैं और सबसे पहले तो इसकी आईडी यहाँ पे लगाएंगे हम, डिलीट डिस्ट्रॉय, सही है, ताकि हमारे पास राउट कॉल हो, जैसे हम उस पे वहाँ पे बटन पे क्लिक करें, डिलीट के बटन पे राउट कॉल होगा और राउट में हमारे पास ये मेथड कॉल होगा डिस्ट्रॉय वाला, और हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय। और हम अपडेट की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट, सही है, डिलीट। अच्छा और इसकी जगह हम जो है हम यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, एरे पास नहीं करेंगे हम यहाँ पे, डिलीट $id, सही है। और फिर हम इसको रीड पे वापस रीडायरेक्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास पेज शो हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे आगे मसला आरडी का, ठीक है, मैं समझ गया। तो आरडी यहाँ पे डीएल आएगा, डीएल और कंट्रोल एच करके यहाँ पे आरडी रिप्लेस डीएल, सही है, ये रिप्लेस कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये एरर जा चुका है और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो डिस्ट्रॉय, एक मिनट ये भी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रॉय, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग थी, तो ये हमने स्पेलिंग ओके कर दी है। और अब इसको रीसबमिट करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। और एक बार हम फिर से इसको पूरा क्रड जो है देख लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्रिएट, यहाँ पे कोई कौन सा नाम लगाएंगे, एल्सविन लगा देते हैं, एल्सविन, elswin@gmail.com और एड्रेस एल्सविन स्ट्रीट, सही है। ये सबमिट करा तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है। इसको हम यहाँ से अली भी कर सकते हैं, अली, यहाँ से ये एडिट हो चुका है।
ये देखिए ये यहाँ से एडिट हो चुका है और यहाँ से अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट होके डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लंबी वीडियो बन चुकी है लेकिन प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि इसके अंदर इतनी मेहनत लगी है कि क्या आपकी सोच है। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।